शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबा और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम। कुरान पाक की एक सूरत मुबारक का अमल है और ये आप कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, रिस्क की तंगी होगी और ख़ास तौर पर रिस्क की तंगी के लिए ये जो अमल है ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। उसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक है और जिसके पास दौलत होती है सारे रिश्तेदार सारे दोस्त उसी के होते हैं। जिस इंसान की हालत खराब होती है और इस पर मफलसी और गरीबी होती है तो इस पर रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इसको वो प्रोटोकॉल या वो इज्जत नहीं मिलती जो पैसा वाले को मिलती है। तो ये बहुत ही आसान सा अमल है। आपने करना इस तरह है कि आपने मगरिब के बाद जब आप मगरिब की नमाज अदा कर ली तो उसी वक्त आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर 21 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ लीजिए। उसी तरह आप जब तक आपके मसाइल हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप इस वजीफा को करते रहिए। आपके ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट लग जाएंगे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत इतनी ज्यादा है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। मैं खुद इस वजीफे का आमिल रही हूँ और इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है। इस वजीफा को करें, आगे उन लोगों के साथ भी बता दें जिनको माली परेशानी का सामना है। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हुकूक अल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हुकूक अल्लाह का भी ख्याल रखें क्योंकि अल्लाह कभी हुकूक के तलफ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक तो मुआफ फरमा देगा मगर हुकूक अल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हुकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको मुआफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हुकूक को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।